वो अजनबी कौन था? एक छोटे से कस्बे में ज़ैनब बीबी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनकी उम्र 70 से ऊपर थी, कमर थोड़ी झुक गई थी, लेकिन दिल अब भी दुआओं से भरा और उम्मीद से रोशन था। वो रोज मस्जिद के बाहर बैठती, आने जाने वालों के लिए पानी रखती, दुआएं देती और कभी-कभी किसी मुसाफिर से दो बातें कर लिया करती। कस्बे में कुछ दिनों से अफवाहें फैल रही थी कि एक जादूगर शहर में आया है। लोग डरे हुए थे। वो शक्ल बदल लेता है, कुछ कहते। वो दिलों का हाल जान लेता है, दूसरे कहते। ज़ैनब बीबी भी ये बातें सुनती, लेकिन उनके होठों पर एक ही जवाब होता। जो अल्लाह से डरता है, उसे किसी और से क्या डर। एक दिन, जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवाएं किसी आने वाले राज का इशारा दे रही थी, एक नौजवान मुसाफिर कस्बे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून था। ज़ैनब बीबी ने उसे पानी दिया और मुस्कराकर पूछा, कहाँ से आ रहे हो, बेटा? नौजवान ने धीमे स्वर में जवाब दिया, सफर लंबा है, लेकिन असली मंजिल तो दिल का इत्मीनान है। यह सुनकर ज़ैनब बीबी के चेहरे पर हैरानी और खुशी की मिलीजुली लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है लोग तुम्हें किसी जादूगर जैसा समझ रहे हैं? नौजवान मुस्कराया और बोला, कभी लोग नबियों को भी पागल कहा करते थे। सच्चाई को पहचानने के लिए दिल का आईना साफ होना चाहिए। अचानक एक बीमार बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। ज़ैनब बीबी और वह नौजवान तुरंत उसकी तरफ बढ़े। नौजवान ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। कुछ ही पलों में वह बच्चा हंसता हुआ उठ बैठा, जैसे कभी बीमार ही न रहा हो। लोग जमा हो गए, हैरान, डरे हुए और प्रभावित। ज़ैनब बीबी ने कांपते हुए पूछा, बेटा, तुम कौन हो? नौजवान ने नरमी से जवाब दिया, मैं तो बस एक बंदा हूँ, जो रब के हुक्म से आया है। और फिर जैसे कोहरा छा गया हो, वह नौजवान वहां से गायब हो गया। कुछ दिनों बाद कस्बे के आलिम-ए-दीन ने बताया, वो एक वली अल्लाह थे, अल्लाह के दोस्त। उनकी पहचान आम आँख से नहीं होती, लेकिन दिल उन्हें पहचान लेते हैं। ज़ैनब बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं उनके कदम चूम लेती। लेकिन हकीकत यह थी कि उनकी खिदमत और उनका इखलास ही उन कदमों को चूमने के बराबर था।